क्या है, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल हम कब यूज करते हैं, अगर मुमकिन हो तो, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, और पॉसिबल मतलब मुमकिन हो। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम दो स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। बहुत कॉमन सा इस्तेमाल है और बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई टेंस वगैरह में बाउंड होने की जरूरत नहीं होगी। देखो कितने इजी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। नंबर 1 पे देखो हमारे पास क्या है, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल हम कब यूज करते हैं, अगर मुमकिन हो तो, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, और पॉसिबल मतलब मुमकिन हो। अब यहाँ पर मैंने इस जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर मुमकिन हो तो मुझे इत्तला दे देना, ठीक है। अगर मैं इफ पॉसिबल यूज करूंगी, इसका मतलब क्या है, अगर मुमकिन हो तो मुझे इत्तला दे देना। तो सिंपली हम यूज कह सकते हैं इन्फॉर्म मी। क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म मी। तो पहला क्या बन जाएगा, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, और फिर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म मी। गुड। अगर मैं कहूं कि अगर मुमकिन हो तो मुझे जल्द इत्तला दे देना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लगा दूंगी जल्द, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक और चीज का इजाफा कर दूंगी, सो, ठीक है। तो दूसरा बनाते हैं, अगर मुमकिन हो तो क्या होगा, अब मुझे के बजाय उसे इत्तला दे देना। अब जिसको इत्तला देना है, यहाँ पर जेंडर मेंशन नहीं कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर हिज भी यूज कर सकते हैं और हर भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म हिम, या फिर हम ये कर सकते हैं इफ पॉसिबल इन्फॉर्म हर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर मुमकिन हो तो वहां मत जाना, तो क्या हो जाएगा, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। इफ पॉसिबल डोंट गो देयर। इफ पॉसिबल तो सब में ही सेम रहेगा ना। इसमें क्या होगा, अगर मुमकिन हो तो सच बोलना, तो क्या होगा, इफ पॉसिबल स्पीक ट्रूथ। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सच बोलने के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज स्पीक। पहले तो लिख दो ना इफ पॉसिबल, ठीक है, और क्या होगा, स्पीक ट्रूथ। अब ये जो स्पीक है ना, ये हमेशा ट्रुथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लाई, जब हम झूठ की बात करते हैं ना, तो हम उसके लिए टेल का वर्ड यूज करते हैं। स्पीक की क्या हमेशा कब यूज करेंगे, जब हम सच की बात कर रहे हो, और लाई जब झूठ की बात हो रही हो तो हम टेल यूज करेंगे। अच्छा, अब इसको भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ पॉसिबल क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म मी, नहीं उसे इन्फॉर्म हर हो सकता है, या हो सकता है हिम, और फिर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म हिम। अगर मैं यहाँ पर जल्द का करूंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि सून, हम ये भी कह सकते हैं अर्लियर, दोनों चीजें यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर मुमकिन हो तो वहां मत जाना, तो इफ पॉसिबल डोंट गो देयर। गुड, इफ पॉसिबल डोंट गो देयर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, कि जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंपल वर्ब है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि आना, जाना, तो ये क्या है, ये सिंपली वर्ब है ना हमारे पास। हम इसके आगे एटलीस्ट अ लिटिल बिट ये अगर लगा देंगे तो जुमला हमारा एक अच्छा सा बन सकता है। इंग्लिश में कैसे हम कह सकते हैं, थोड़ी सी तो, हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी तो। एटलीस्ट अ लिटिल बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी तो, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन सा जुमला, हम कहते हैं थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो, क्या बोलते हैं हम, नहीं देखो, एटलीस्ट अ लिटिल बिट, ये तो हम यूज करेंगे ना। इससे पहले क्या, फील शाय, क्या बोलेंगे, फील शाय, और फिर एटलीस्ट अ लिटिल बिट। गुड, ठीक है। थोड़ा सा तो ऊपर देखो। अब देखो यहाँ पर ना वर्ब जो होगा उसे पहले लिख देना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ऊपर देखना, ठीक है, ऊपर देखना, यानी कि लुक अप एटलीस्ट अ लिटिल बिट, लुक अप एटलीस्ट अ लिटिल बिट। इसी तरीके से थोड़ा सा तो हंसो, थोड़ा सा तो हंस लो, तो क्या होगा, स्माइल, लाफ एटलीस्ट अ लिटिल, ठीक है। अगर उधर थोड़ा सा मुस्कुराओ, फिर हम कहते हैं स्माइल एटलीस्ट अ लिटिल, ठीक है। एक वर्ड सिर्फ एक स्माइल है या लाफ है, देखो हमने सिर्फ एक वर्ड बोला और आगे हमने स्ट्रक्चर को अपना प्रोसीड कर दिया। देखो थोड़ा सा तो मुझे देखने दो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब हम कोई चीज खुद कर रहे होते हैं, जैसे थोड़ा सा हंसो, तो वो तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि लाफ, ठीक है। या मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ, तो मैं बोल रही हूँ स्माइल। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं ना, ऐसा करने दो, तो उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लेट यूज करते हैं। जब ये दो आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लेट यूज करते हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा तो मुझे देखने दो, तो क्या होगा, अब देखो वर्ब पहचानो क्या है, देखना, ठीक है। तो क्या होगा, लेट मी सी एटलीस्ट अ लिटिल बिट, क्या हो जाएगा, लेट मी सी
एटलीस्ट अ लिटिल बिट। इसी तरीके से थोड़ा सा तो मुझे बोलने दो। तो अब इसमें वर्ब क्या है, पहले तो लेट आ जाएगा क्योंकि दो हो गया, ठीक है। अब बोलना क्या है, स्पीक। तो क्या होगा, लेट मी स्पीक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा तो मुझे बोलने दो। बात समझ में आई? अब क्या हम लिखने की जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, अब मुझे बताते जाओ क्या होगा। थोड़ा सा तो ऊपर देखो, ये क्या होगा, लुक अप एटलीस्ट अ लिटिल बिट। गुड। इसको देखो, थोड़ा सा तो हंसो, क्या होगा, laugh at least a little bit। good। इसी तरीके से थोड़ा सा तो मुझे देखने दो, अब क्या होगा, good, let me see at least a little bit। ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या होगा, बोलने दो, तो क्या होगा, let me speak at least a little bit। समझ में आई? तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। इसको यूज करें। देखिए, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, तो जितना ज्यादा हम इंग्लिश को स्पीकिंग में लेकर आएंगे ना, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो इसके हमें नॉर्म्स खुद ब खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगे, इसके रूल्स खुद ब खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है।